क्लास 12th का रिजल्ट ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बट यहाँ आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर आप +2 के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट हैं या उनके पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा जो है वो 10th या +2 में है, तो मैं आपसे कुछ बातें ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। राधे राधे, मैं हूँ अंजू वासन, जिसे आप दिव्या के नाम से भी जानते हैं। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एज अ पेरेंट। मेरा बच्चा भी +2 में है, मैं भी एक +2 के बच्चे की माँ हूँ। इस मामले में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुका है कि +2 का रिज़ल्ट आने वाला है, 10th का रिज़ल्ट आने वाला है, और हर दिन हमें कोई ना कोई चीज़ सुनने को मिल जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, अगर आप +2 और 10th के स्टूडेंट हैं तो देखिए, ये बात आप भी जानते हैं कि आपने जो पेपर है वो किस तरह से किए हैं, आपने एग्ज़ाम किस तरह से दिए हैं। और 80% बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने वो पेपर दोबारा घर आके फिर से किए होंगे और अपने मार्क्स को देख लिया होगा कि हमारे मार्क्स कितने आ सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ओवर एक्सपेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, और अपने पेरेंट्स को भी झूठी एक्सपेक्टेशंस मत दीजिएगा। जितने मार्क्स आपके आने हैं ये आपको भी पता है, आप भी ये चीज़ एक्सेप्ट कीजिए और अपने पेरेंट्स को भी ये बात आप बोल दीजिए। इससे क्या होगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपके दिमाग में कोई इतनी टेंशन नहीं होगी, ना ही पेरेंट्स के दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन होगी, क्योंकि एक आइडिया आप लोगों को पहले ही होगा। 10th और +2 मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनका रिजल्ट भी बहुत मैटर करता है, बट जो अब हो गया वो हो गया। एग्ज़ाम आप दे चुके हैं और अब जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूँगी कि अगर हम अपनी सक्सेस को देखें और हम देखें कि हम लाइफ में कहाँ आ चुके हैं, तो आप भी ये बात एग्री करेंगे कि आप में से कुछ लोगों को 10th और +2 का तो पता ही नहीं होगा, याद ही नहीं होगा कि कितने मार्क्स आए थे या कितने नहीं आए थे। ये सब बातें आप भी जानते हैं। तो अपने बच्चे को ओवर प्रेशराइज मत कीजिएगा। उसके जितने भी मार्क्स आए हैं, अगर अच्छे आए हैं तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर उसके मार्क्स कम आएंगे तब भी आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारी लाइन्स आज आप देख रहे हैं कि यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल छोटे छोटे बच्चे एक्सेल कर रहे हैं, और इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि 10th में मार्क्स अच्छे आने चाहिए या +2 में मार्क्स अच्छे आने चाहिए तभी एक बच्चा सक्सेसफुल होगा। ऐसा नहीं है, बच्चों में इतने टैलेंट है। आप अपने बच्चे का टैलेंट देखिए। अगर उसके मार्क्स आपके अकॉर्डिंग नहीं आते जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, तो उसके साथ थोड़ी देर बैठिए और पूछिए उससे कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, या आपका क्या डिज़ायर है, क्या सपना है, क्या ड्रीम है, कौन सी चीज़ जो है वो आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, कौन सा प्रोफेशन आप करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि मेरे कम मार्क्स आए। आपके बच्चों ने 100% दिया होगा अपने एग्ज़ाम्स में, बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, जान लगाई होगी उस एग्ज़ाम को देने की। तो फिर हम उनकी मेहनत है और उन्हीं का फल है। वही मेहनत करते रहे सारा साल और उन्होंने ही एग्ज़ाम दिए। अब वो आपसे ज़्यादा परेशान है कि पता नहीं क्या रिज़ल्ट आने वाला है, जबकि पता सबको है कि क्या रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि पेपर तो उन्होंने ही दिए हैं, वो मार्क्स जानते हैं उनके कितने मार्क्स आएंगे। बट प्लीज़ उन्हें ये कह कर कि अगर तुम्हारे 90% से अबव नहीं आए तो फिर देख लेना, अगर तुम्हारे 80% से अबव नहीं आए तो फिर देख लेना, ऐसा कह के उन्हें प्रेशराइज मत कीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एज अ पेरेंट बोल रही हूँ आपको। मेरा भी बच्चा +2 का स्टूडेंट है, वो भी अपने रिज़ल्ट की वेट कर रहा है। तो प्लीज़, मैं जानती हूँ कि बच्चे इस टाइम किस टेंशन में हैं, तो उन्हें और टेंशन मत दीजिएगा। ये मेरे सभी पेरेंट्स को हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जब आपके बच्चे का रिज़ल्ट आ जाएगा, दूसरे बच्चों के मार्क्स देखकर प्लीज़ उसे कंपेयर मत कीजिए। किसी को भी अपने बच्चे से कंपेयर मत कीजिए। ये मत कहिए देख उसके तो 99% आए, तेरे देख इतने आए। हर बच्चे में अपना टैलेंट होता है, हर बच्चा अपनी एक स्किल लेकर आता है। हो सकता है आपके बच्चा इतना टैलेंटेड हो कि इतना अगला बच्चा भी ना हो, वो सिर्फ पढ़ाई में तेज़ हो।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं 50% तो वो वहीं डिमोटिवेट हो जाता है, वो बहुत परेशान हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, क्योंकि वो आपका बच्चा है, आपके लिए प्रेशियस है। आप सिर्फ अपने बच्चे से मतलब रखिए। आप देखिए आपके बच्चे के कितने आए हैं, जितने मार्क्स भी आए हैं उसके अकॉर्डिंग आगे उसका फ्यूचर सोचिए, क्योंकि जो होना था वो हो गया, रिजल्ट आ गया है, मार्क्स आपके हाथ में हैं। अब कोई फ़ायदा नहीं है ये कहने का कि इतने आ जाते तो अच्छा था, इतने आ जाते तो अच्छा था। जितने आ गए हैं ना, अब ये देखिए कि इसके बाद उनकी क्या लाइन निकल कर आती है, या इसके बेस पर अब वो आगे क्या कर सकते हैं। इससे आपके बच्चों को एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा, उन्हें ये सपोर्ट मिलेगा कि उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं, चाहे वो दुख की घड़ी हो, चाहे वो खुशी की घड़ी हो, वो आपके साथ हैं। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। आप खुद सोचिए, जब आप 10+2 में थे और आपके मार्क्स जब अच्छे आते थे या बुरे आते थे, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते थे, आपको कितना ज़्यादा अंदर से एक दृढ़ता मिलती थी कि हाँ, मैं ज़िंदगी में अब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं। क्योंकि आप भी कभी नहीं चाहते थे कि आपके मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए, ऐसे ही आपके बच्चे भी नहीं चाहते। मैं सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार अपने 10th और +2 के दिनों में जाके देखिए और उस टाइम सोचिए कि आपको क्या टेंशन होती थी। सच बताइएगा, आपको ये टेंशन होती थी कि मेरे मार्क्स इतने आएंगे, या आपको ये टेंशन होती थी कि मम्मी पापा क्या करेंगे। मम्मी पापा की ज़्यादा टेंशन होती थी कि वो क्या कहेंगे इतने मार्क्स देखकर। तो इसलिए मैं सबसे ये बात कहना चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी पेरेंट्स से, जब आपके बच्चों का रिज़ल्ट आएगा उस दिन बिल्कुल नॉर्मल रहिएगा, हाइप मत क्रिएट करिएगा कि आज रिज़ल्ट है, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे, अगर तुम्हारे कम मार्क्स आए तो देख लेना। ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा, बिल्कुल मत कहिएगा। आप ही के बच्चे हैं, बहुत मन्नतें मांग मांग के आपने बच्चे लिए हुए हैं, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिएगा, उनकी फीलिंग्स को समझिएगा, क्योंकि जब आपके बच्चों के मार्क्स ऐसे नहीं आते जितने उन्होंने एक्सपेक्ट किए हों, या कुछ कम मार्क्स आ जाते हैं, तो वो तो पहले ही डिसहर्टन होते हैं। उस टाइम उन्हें ज़रूरत होती है सपोर्ट की, और वो सपोर्ट कौन देगा? वो माँ बाप सपोर्ट नहीं देंगे तो और कौन देगा? तो मैं अब आप सभी पेरेंट्स से और उन बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि दिन को थोड़ा लाइट बनाई रखिएगा। जिस दिन आपका रिज़ल्ट आए और जैसा भी रिज़ल्ट आए उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अब कलपने का कोई फ़ायदा नहीं, अब परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अरे इतने % आ गए, इतने आ जाते तो। अब आ गए हैं ना, अब जो आ गए हैं, अब सोचिए कि अब आपने आगे क्या करना है। आई होप आप मेरे मैसेज को ध्यान से सुन पाए होंगे और इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर इस वीडियो को देखने वाले 20% भी लोग मेरी बात समझ पाए हैं या मेरे मैसेज को समझ पाए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप लोगों की। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आप मुझे सपोर्ट करते हैं इस बात पर कि हमें अपने बच्चों को हर जगह पर, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, उनको सपोर्ट बनना चाहिए। वी शुड बी लाइक अ रॉक विद आवर चिल्ड्रन। अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? थैंक यू सो मच। राधे राधे।